इलेक्शन होंगे, हर सूरत होंगे, 8 फरवरी को ही होंगे। निगरान हुकूमत ने साफ साफ बता दिया कि किसी के जहन में कोई शक है तो निकाल दे। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मिलकर ये फर्ज सर अंजाम देंगे। इंतखाबात के इनेकाद को मंतिकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में एक उम्मीदवार के कातिल और बलूचिस्तान में बेअमनी के वाकयात के बाद इलेक्शन कमीशन में होने वाले अहम इजलास में दोनों सूबों में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर मुतल्लिका इदारों की रिपोर्ट पर गौर। इजलास में दोनों सूबों के आला हुक्काम भी शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों, ये जो बंदा जो है ना, ये यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है पंजाब में। यहाँ से ये बंदा इस्लामाबाद में गया है। ये आपको सोचना चाहिए था। एक बंदा नवाज शरीफ अल्लाह के फजल करम से आपकी खिदमत कर रहा था, तो आपने ऐसे बंदे को क्यों आपने जो है वो इजाजत दी जिसने आज पाकिस्तान को उजाड़ दिया है। आप एक बंदे की आप एक जाल में फंसे आप, और नया पाकिस्तान तलाश करते करते तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। बोलो, मैं सच बोलता हूँ या झूठ बोलता हूँ? खैबर पख्तूनख्वा वालों, आपने तब्दीली की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी बर्बाद कर दिया। नवाज शरीफ का मैंगोरा में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा आप उस शख्स के जाल में कैसे फंस गए, क्यों आपने उस शख्स को मौका दिया कि वो मुल्क बिगाड़ गया। आपको सोचना चाहिए था। नवाज शरीफ आपकी खिदमत कर रहा है, यहाँ हजारों का मजमा है। 50 लाख घरों में से किसी को घर मिला है? नवाज शरीफ ने मजमे से पूछा, बताओ मैं सच बोलूं या नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है या मैं पश्तो में बोलूं। आप उस शख्स के पीछे लग गए जिसने पाकिस्तान का ये हाल कर दिया। मुल्क में हर चीज महंगी है कि नहीं, आपको चक्कर दिया गया। आप मुझे चक्कर ना देना। इनके बनाए हुए 300 डैम कहाँ गए? एक डैम भी दिखाओ। नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग का खात्मा किया था, फिर भी आप लोग उसके पीछे लग गए। आज पहले तो आपको चक्कर दिया गया है, आज मुझे ना चक्कर देना। क्यों भाई, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, या मैं पश्तो में बात करूं? इनका ये ख्याल था कि बिलावल भुट्टो जरदारी इनकी हमलों की वजह से खौफजदा हो जाएंगे। ये इनकी भूल है। हमारा सर कट तो सकता है मगर किसी दहशतगर्द के सामने झुक नहीं सकता। मैं बलूचिस्तान के अवाम को अपील करता हूं, दरख्वास्त करता हूं, हाथ बांध के कहता हूं कि तशद्दुद की सियासत ना करें। ये समझते हैं बच्चा है, दहशत गर्दी से खौफजदा हो जाएगा। हमारा सर कट तो सकता है लेकिन दहशत गर्दों के सामने झुक नहीं सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी का खुशदार में जलसे से खिताब, अपील की कि बलूचिस्तान के लोग तशद्दुद की सियासत न करें। हम बंदूक से जोर से मसाइल हल नहीं कर सकते। वादा है कि तमाम मसाइल का हल निकालेंगे, लापता अफराद का मसला भी हल करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कुछ कुव्वतें अवाम को आपस में लड़ाने की साजिश कर रही हैं। जिस तरह अंदर साजिश बन रही है, बाहर भी साजिश बन रही है। हम 3 ममालिक से लड़ रहे हैं, उनसे कारोबार नहीं कर सकते। चीन हमारा दोस्त है, उसे भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। बिलावल भुट्टो का आज भी इख्तिदार में आने पर अशराफिया से पैसे छीन कर आवाम को देने और आमदनी दुगनी करने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में मजहबी बरादरियों को अमन और सुकून से रहने का हक हासिल है। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की में मसीही बरादरी का अहम किरदार रहा है। तालीम और दिफा के शोबों में मसीही बरादरी की खिदमात काबिल तहसीन है। अक़लियती कमीशन की तश्कील और खदोखाल पर मसीही बरादरी से मिल बैठ कर बात करेंगे। तमाम मज़ाहिब का एहतराम तमाम मकातब फ़िक्र पर लाजिम है। जिस दिन मुझे अडियाला लेकर गए, मुझे भी ऑफर हुई थी कि आप अडियाला की बजाय सहाला रेस्ट हाउस शिफ्ट हो जाएं। मैंने कहा नहीं, मैं अगर जेल जाऊंगी तो नवाज शरीफ के साथ जाऊंगी, मैं किसी रेस्ट हाउस में नहीं जाऊंगी। अगर घेराव जलाओ आपके लंदन में बैठे हुए बच्चों का मुकद्दर नहीं, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों का ये मुकद्दर कैसे हो सकता है कि आपके वरगलाने की वजह से आपकी जो खवातीन कारकुन हैं
वो 9 मई पर रियासत पे हमला करने पर आज अगर सलाखों के पीछे हैं, तो एक खातून जिसने चोरी की है वो आज बनी गाला के महल में कैद क्यों है? वो भी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? नून लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के नाम लिए बगैर बुशरा बीबी पर वार, कहा उन्हें भी सिहाला रेस्ट हाउस मुंतकिली और अडियाला जेल में बी क्लास देने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने ये सहूलतें लेने से इनकार कर दिया। वालिद के साथ अडियाला जेल जाने को तरजीह दी। मैंगोरा में खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि आपके वरगलाने से 9 मई के हमलों में मुलव्वस खवातीन कारकुन सलाखों के पीछे हैं, तो एक खातून जिसने चोरी की है तो वो बनी गाला के महल में क्यों है? घेराव जलाओ, क्या ये केपी के नौजवानों का मुकद्दर है? अगर आपके बच्चे लंदन में बैठे हैं तो यहाँ के नौजवान जेलों में क्यों? अवाम की मुश्किलात हमारी मुश्किलात है। हमारी खुशी और गम में लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहे और हम इनके लिए वैसे ही खड़े होंगे। दूसरे लोग सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके लिए लड़ रही है। दूसरी सियासी जमातें अमीरों को अमीर, गरीबों को मजीद गरीब कर रही हैं। लोग कुर्सी के लिए, पीपल्स पार्टी आपके लिए लड़ रही है। बिलावल भुट्टो आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे। हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी का सांगढ़ में जलसे से खिताब, कहा शहीद बेनज़ीर खवातीन के लिए लड़ी, उनके लिए भरपूर काम किया। तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन का कहना है कि लोधरा के लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कॉलेज में तकरीब से खिताब में कहा ऐसी पुरजोश तालिबात लाहौर और इस्लामाबाद में भी नहीं देखी। ये जोश व जज्बा अच्छे माहौल और तालीम का नतीजा है। जहांगीर तरीन का माजूर तालिबा के नाम पर स्कॉलरशिप देने का भी ऐलान। सिंध में तालीमी इदारों के बच्चे 9 छुट्टियां एंजॉय करेंगे। महकमा तालीम सिंध ने सूबे भर में इलेक्शन की 6 से 9 फरवरी तक तातीलात का ऐलान कर दिया। इससे पहले 5 फरवरी को यौम कश्मीर की छुट्टी होगी, उससे पहले इतवार और हफ्ते की छुट्टी। इसी तरह 9 फरवरी के बाद फिर 10 और 11 को हफ्ते और इतवार की छुट्टी होगी। निगरान वज़ीर आला ने छुट्टियों की मंजूरी दे दी। इससे पहले पंजाब ने भी गुज़िश्ता रोज़ इतनी ही छुट्टियों का ऐलान किया है। बानी पीटीआई ने साइफर वसूल करने, अपने पास रखने, गुम करने और लहराने का एतराफ़ किया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने सियासी मकासद के लिए साइफर इस्तेमाल किया, जानबूझकर झूठ बोला, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। दोनों खुद को बेगुनाह साबित करने में नाकाम रहे। किसी हमदर्दी या नरमी के मुस्तहिक नहीं। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की 10-10 साल की सजा का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया है दोनों मुजरिमों ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई, हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की। फेयर ट्रायल का हक चालाक मुल्जिम के लिए नहीं। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का बयान सच्चाई पर मबनी था, जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत बनाया। पीटीआई, बानी पीटीआई और शाह महमूद के मुख्तलिफ वकला ने दरखास्तें देकर ताख़ीरी हरबे अपनाए, कानून का मजाक बनाया। कोयटा में स्पिनी रोड के करीब धमाका, एक शख्स जाँ बहक। डेरा लायार में भट्टी फाटक के मुकाम पर दस्ती बम धमाके में भी 3 अफराद जख्मी। तुरबत मेन रोड पर दस्ती बम धमाके से एक शख्स जख्मी हो गया। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान और इलेक्शन कमीशन का बलोचिस्तान में तखरीबकारी के वाक़यात का नोटिस, रिपोर्ट तलब। गुज़िश्ता रोज़ किला अब्दुल्ला PB50 में झंडे लगाने के दौरान ANP के कारकुनों पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक कारकुन जाँ बहक हुआ। खुजदार में पीपल्स पार्टी रहनुमा और कोयटा में सरियाब रोड पर पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बम हमला हुआ। तुरबत, खुजदार और बोलान के इलाके ढाडर में भी दस्ती बम हमले, जबकि खैबर पख्तूनख्वा बाजोड़ में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। रेहान ज़ेब के कत्ल के बाद इलेक्शन कमीशन ने बाजोड़ NA8 और PK22 में इंतखाबात मुलतवी कर दिए। बाजोड़ में गुज़िश्ता रोज़ कत्ल आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब की नमाज जनाजा बरशाह नरे में अदा कर दी गई। अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। कत्ल का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं हुआ।
पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई रिपोर्ट नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज की गई है। कत्ल के बाइस NA8 और PK22 में इंतखाबात मुलतवी। PTI के बैरिस्टर सैफ का कहना है कि इंतखाबी टिकट्स मेरिट पर जारी किए। गुज़िश्ता रोज रेहान ज़ेब के कत्ल के बाद PTI ऑफिशियल अकाउंट से दावा किया गया था कि रेहान ज़ेब उनके उम्मीदवार हैं, लेकिन बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया गया। आम इंतखाबात से पहले PTI इंतखाबात आज़ाद उम्मीदवारों को यकजा रखने का प्लान तैयार। 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी आज और कल तक PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट या वेबसाइट से हासिल किए जा सकेंगे। कागजात जमा कराने की आखिरी तारीख 2 फरवरी की रात 10 बजे तक होगी। PTI के तमाम रजिस्टर्ड मेंबरान 5 फरवरी को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक अपनी मर्जी के पैनल या चेयरमैन के उम्मीदवार के हक में मुख्तलिफ मकामात पर वोट डाल सकेंगे। नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान 6 फरवरी को किया जाएगा। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी को सजा होने पर माहिरीन कानून हैरान। कहा, तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को सजा सुनाए जाने की वजह वाज़े नहीं। तफसीली फैसले को पढ़े बगैर ये नहीं समझा जा सकता कि बुशरा बीबी को सजा क्यों सुनाई गई। माहिरीन ने कहा कि अगर बुशरा बीबी ने अपने शोहर की तरफ से कुछ गलत किया तो बानी PTI को हिसाब देना चाहिए। बुशरा बीबी सिर्फ खातून अव्वल थी, उनको सजा देने का क्या मतलब है। ज़राए के मुताबिक तोशाखाना रेफरेंस में इल्ज़ाम लगाया गया है कि बुशरा बीबी ने बानी PTI की मिली भगत से तोशाखाना में तोहफे अपने पास रखने से पहले जमा न करके तरीक़े कार की शिक 1 की खिलाफ वर्जी की। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत के फैसले के बाद बानी PTI कितना वक्त जेल में गुजारेंगे। साइफर केस में 10 साल की कैद के बाद अब साबिक वजीर आजम को 14 साल कैद की सजा होगी या फिर 24 साल की होगी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक जज को फैसले में ये बताना होगा कि कैद की सजा अलग अलग होगी या एक साथ कैद होने की सूरत में बानी PTI को सिर्फ 14 बरस की सजा काटना होगी। मजमूई सजा की सूरत में बानी PTI को पहले साइफर केस में होने वाली सजा काटना होगी, जिसके बाद तोशाखाना केस की सजा शुरू होगी। जिस जज ने नवाज शरीफ को सजा सुनाई और जिस जज को बानी PTI ने एक्सटेंशन दी, उसी जज ने बानी PTI को सजा सुनाई। अब और तब के एहतसाब अदालत के जज में फर्क क्यों किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक का सवाल। कहा, बानी PTI के खिलाफ फैसला हमने नहीं किया। बानी PTI के पास तो अपील पर फैसले का हक है। नवाज शरीफ को तो ये हक भी नहीं दिया गया था। उस केस में तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बतौर सुपरवाइजर नहीं लगाया गया। नवाज शरीफ के केस में तो सुप्रीम कोर्ट के जज को बतौर सुपरवाइजर लगाया गया था। नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जज मोहम्मद बशीर ने ही बानी PTI को भी सजा सुनाई। जज मोहम्मद बशीर को 2012 में वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी ने एहतसाब अदालत में तैनात किया था। नवाज शरीफ ने उनकी मुद्दत मुलाजमत में मजीद 3 साल की तौसीह की। 2021 में बानी PTI ने बतौर वजीर आजम उन्हें 3 साल की तौसीह दी थी। मोहम्मद बशीर वाहिद जज हैं जिनकी अदालत में एक साबिक सदर और 6 साबिक वज़राए आजम बतौर मुल्ज़िम पेश हुए। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अदियाला जेल में इद्दत में निकाह केस की समाअत सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह नियाजी कमरे अदालत में पहुंच गए। वकलाए सफाई की अदम हाजिरी के बायस कोर्ट की कार्रवाई ताखीर का शिकार। वकील सफाई सलमान अकरम राजा लाहौर से कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में PTI के सदर परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस में चालान पेश न करने पर तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस। परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीह। बानी PTI ने साइफर और तोशाखाना के फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ट्रायल कानूनी तकाज़ों के बरखिलाफ चलाया गया। मुल्ज़िमान के वकला को इस्तग़ासा के गवाहान पर जिरा नहीं करने दी गई। तमाम शहादतें अबूरी और हतमी हुक्मनामों की नक़ूल फराहम करने का हुक्म देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के सिंगल बेंच के बाद डिवीज़न बेंच में भी तमाम समाअतें मनसूख। बानी PTI को तोशाखाना केस में हक़ जिरा ख़त्म करने के खिलाफ समाअत होना थी।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्फ पिघलने के इशारे मिलने लगे। नामवर पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम 7 साल बाद भारतीय फिल्म में आवाज का जादू जगाएंगे। अदाकार इमरान अब्बास भी भारतीय पंजाबी फिल्म जीवे सोनिया जी में अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। फिल्म का प्रीमियर 14 फरवरी को दुबई में होगा। भारतीय टेनिस टीम भी डेविस कप खेलने के लिए पाकिस्तान में मौजूद। दोनों ममालिक के दरमियान बेसबॉल सीरीज कराने की भी तजवीज़। भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान के नए नाज़िमुल उमूर साद वड़ाई समेत 25 पाकिस्तानी सिफारतकारों को वीज़े जारी कर दिए। पाकिस्तान ने भी जवाब में मजमूई तौर पर 35 भारतीय सिफारतकारों को वीज़े जारी कर दिए। पाकिस्तान को जिन दहशतगर्द अनासिर से खतरा है वो अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान को इस सिलसिले में सबूत फराहम कर दिए गए हैं। ईरान में कत्ल किए गए पाकिस्तानियों से मुताल्लिक़ ईरान से राबते में है। तवक्को है कि ईरान बाकी की तहकीकात के बाद पाकिस्तान को मालूमात देगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस रहा है। भारत बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। भारत को इन खिलाफ वर्जियों पर जिम्मेदार ठहराया जाए। पंजाब में नमूनिया से मजीद 8 बच्चे इंतकाल कर गए। मजीद 792 केसेस रिपोर्ट। महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक जनवरी में सूबे भर में नमूनिया से 296 बच्चे जान से गए। 18,040 बच्चे मुतासिर हुए। गुज़िश्ता रात बर्फबारी थमने के बाद मरी में आज फिर बर्फबारी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने सयाहों को मरी में दाखिले की इजाज़त दे दी। आज़ाद कश्मीर के इलाके अट मकाम में तारें गिरने से बिजली मुअत्तल, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। उस्तोर और अतराफ में बर्फबारी, मुख्तलिफ मकामात पर बर्फानी तोदे गिरने से कई इलाकों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद गुज़िश्ता रात की जालाबारी के बाद मतला साफ। चागी, खारान, वाशक, पंजगोर, खेज, गवादर में आज बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी। लाहौर हाई कोर्ट की महकमा स्कूल एजुकेशन को प्राइवेट स्कूलों की नए सिरे से रजिस्ट्रेशन और प्राइवेट स्कूल्स को बच्चों के लिए बसें खरीदने की हिदायत। स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक केस के तहरीरी हुक्म में अदालत ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों 50% बच्चे घर तक स्कूल इन बसेस पर सफ़र करेंगे। 2 साल कबल प्राइवेट स्कूल्स को बसें खरीदने का कहा था। महकमा स्कूल एजुकेशन ने इस हुक्म पर अमल दरामद नहीं करवाया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मेयो अस्पताल लाहौर में नए इमरजेंसी डिपार्टमेंट का इफ्तिताह कर दिया। शोबा इमरजेंसी के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, 3 महीने के मुख्तसर वक्त में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। अवाम को पंजाब का हर अस्पताल इसी तरह नजर आएगा। मेयो अस्पताल का इमरजेंसी डिपार्टमेंट पाकिस्तान के अस्पतालों में सबसे बड़ा शोबा इमरजेंसी बन चुका है। वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो किसी भी बाहर के अस्पताल में मौजूद होती हैं। मेयो अस्पताल में नई इमरजेंसी की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला पंजाब की आमद से पहले यंग डॉक्टर्स की हंगामा आराई, ज़बरदस्ती दाखिले की कोशिश, वज़ीर आला की सिक्योरिटी की जानिब से रोके जाने पर तल्ख कलामी, गालम गलोच की। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुज़िश्ता साल इंतकाल करने वाले साथी डॉक्टर की तनख्वाह 6 माह से नहीं दी गई। साथी डॉक्टर का हक लेने निगरान वज़ीर आला के पास गए। गिलगित में अवामी एक्शन कमेटी का मुतालिबात के हक में धरना 31वें रोज भी जारी। तमाम टैक्सेस के फौरी खात्मे का मुतालिबा। मुजाहिरीन का कहना है कि तमाम 15 मुतालिबात तस्लीम किए जाने तक धरना खत्म नहीं करेंगे। बलूचिस्तान के जिला बोलान के इलाके मच में अमनो अमान की सूरत हाल के बायस ट्रेन ऑपरेशन तीसरे रोज भी मुअत्तल। आज भी कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मनसूख कर दी गई। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक सलीमुल्लाह का कहना है कि नए नोट जारी करना एक तवील मुद्दती अमल है। पहला नोट जारी करने में तकरीबन 2 साल लगेंगे। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए सलीमुल्लाह ने कहा कि मुल्क भर में 17,000 ब्रांचेस हैं। अवाम अपने नोट बआसानी तब्दील करा सकेंगे। नए करेंसी नोट अपने अकाउंट में मुंतकिल किए जाएंगे।
पुराने करेंसी नोटों को मरहलावार खत्म किया जाएगा। 74% पाकिस्तानी नौजवानों का पाक फौज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सबसे ज्यादा काबिल एतमाद इदारा कहा। 58% का सुप्रीम कोर्ट पर भरपूर एतमाद। मीडिया पर 54%, सियासी जमातों पर 50%, पार्लिमान और वफाकी हुकूमत पर 47%, जबकि इलेक्शन कमीशन पर 42% ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इप्सॉस का पाकिस्तानी नौजवानों की राय पर मबनी वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए किया गया सर्वे जारी। सर्वे में 68% ने इंतखाबात में किसी इदारे की मुदाखलत को नामुमकिन कहा। अलबत्ता बैरूनी ताकतों की जानिब से इलेक्शन में मुदाखलत पर 27% ने अमरीका, जबकि 7% ने भारत पर शक का इजहार किया। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में वोट डालने के लिए पाकिस्तानी नौजवानों की भारी अक्सरियत तैयार। 70% का वोट डालने का पक्का इरादा। 65% नौजवानों ने आम इंतखाबात साफ और शफाफ होने की उम्मीद जाहिर की। इप्सॉस पाकिस्तानी नौजवानों की राय पर मबनी सर्वे सामने ले आया। सर्वे में 76% पाकिस्तानी नौजवानों ने सी पैक पर मुकम्मल एतमाद किया, पाकिस्तान के लिए अहम मंसूबा करार दिया, जबकि 69% ने भारत से बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश जाहिर की। 66% ने अफगान महाजरीन को मुल्क बदर करने की हुकूमती पॉलिसी की भी तायीद की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने कभी भी सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखा। पीटीआई और नून लीग तसादुम की सियासत चाहते हैं। सही सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान पूरे मुल्क में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से इल्हाक कर रही है। जेयूपी के सरबराह अबुल खैर मोहम्मद जुबैर ने कहा कि पीपल्स पार्टी का हक बनता है, मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। जरदारी साहब ने वादा किया कि इक़्तिदार में आकर आइन की बालादस्ती के लिए काम करेंगे। बानी पीटीआई के वकील हामिद खान ने कहा है कि बुशरा बीबी के घर को सब जेल करार देने का फैसला हुकूमत का है। बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अटियाला जेल आई और गिरफ्तारी पेश कर दी। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुल्क के हालात के बायस पैदा होने वाली बेयकीनी की फिजा को इलेक्शन खत्म कर देंगे। कारकुनों से खिताब में कहा कि बानी पीटीआई खुद कहता है कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी। बानी पीटीआई ने पहले घड़ी बेची, फिर मुनाफा कमाया और बाकी रकम जमा कराई। पीपल्स पार्टी सिंध में कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन जीतेगी, नासिर शाह का दावा। सक्खर में कारकुनों से खिताब में बताया कि आसिफा भुट्टो इंतखाबी मुहिम के लिए 3 फरवरी को सक्खर पहुंच रही हैं। खुर्शीद शाह ने कहा कि हर आमिर का मुकाबला किया, जेलें भुगती, कोड़े खाए, मगर अवामी हुकूक पर समझौता नहीं किया। बानी पीटीआई को भोंडे तरीके से सजाएं दी गई हैं। जो ये कर रहे हैं उसकी वजह से अवाम का गुस्सा बढ़ गया है। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद की अदालत पेशी के मौके पर गुफ्तगू। कहा 8 फरवरी को पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जीतेंगे। नून लीग के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर का इलेक्शन मुहिम के दौरान पीटीआई का झंडा थामे बच्चे से सामना। मोहम्मद सफदर ने रुक कर बच्चे को माथे पर प्यार किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इलेक्शन जीतने की हैट्रिक करने वाले जावेद लतीफ इस बार कितने मकबूल दिखाई दे रहे हैं? शहबाज शरीफ का कसूर से पहला इंतखाबी मार्का कैसा रहेगा? किस हलके में कौन सा उम्मीदवार अवाम की तरजीह है? हलकों में मौजूद रिपोर्टर्स की खुसूसी रिपोर्ट्स और सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइश का खुसूसी तज्जिया। देखिए इलेक्शन सेल आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। इसराइली फौज का गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम। खान यूनिस के पनाह गुज़ीन कैंप से 14 फलस्तीनियों की लाशें बरामद। गुज़िश्ता रोज़ भी शिमाली गजा के स्कूल से हाथ पांव बंधी 30 लाशें बरामद हुई थीं। अस्पतालों के अतराफ फायरिंग, ड्रोन हमले, रिहायशी इलाकों पर बमबारी। फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 27,000 से तजावुज़ कर गई। हमास ने गजा में कई इसराइली टैंक तबाह कर दिए। मगरबी किनारे में मुसल्लह यहूदी आबादकारों का जैतून के बागात पर धावा, सैकड़ों दरख्तों को उखाड़ फेंका। शिकागो, सियाटल समेत तकरीबन 70 अमरीकी शहरों में गजा में जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली गई।
بھارتی حکام نے نئی دہلی کی 600 سال پرانی اخونچی مسجد اور ملحق مدرسہ بحرالعلوم شہید کر دیا. احاطے میں موجود قبریں مسمار کر دیں. دہلی کے علاقے سنجیوان میں کارروائی سے قبل وہاں موجود لوگوں کے موبائل فون ضبط کر لیے گئے تاکہ ویڈیو نہ بنائی جا سکے. بنارس کی عدالت نے 7ویں صدی کی گیان واپی مسجد میں ہندوؤں کی پوجا کی اجازت دے دی. بنارس کا نیا نام اب وارانسی ہے. بھارتی ریاست اتراکھنڈ کے مسلمان، عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ اگلے ہفتے سے شادی، طلاق اور وراثت جیسے معاملات پر اپنے مذہب کے پرسنل لاز کے حق سے محروم ہو جائیں گے. ریاستی حکومت اگلے ہفتے سے یونیفارم سول کوڈ متعارف کرا رہی ہے. نیشنل کامن لا بی جے پی کے 3 انتخابی وعدوں میں سے آخری وعدہ ہے. بابری مسجد کی جگہ مندر کی تعمیر اور مقبوضہ کشمیر کی علیحدہ حیثیت کے خاتمے کے وعدے مودی حکومت پہلے ہی پورے کر چکی ہے. میٹا کے پلیٹ فارم پر بچوں کے جنسی استحصال کی ویڈیو کیسے چل گئی؟ میٹا کے بانی مارک زکربرگ کو کانگریس کے سامنے معافی مانگنا پڑ گئی. سینٹ کمیٹی کی سماعت کے دوران سوشل میڈیا پر جنسی استحصال کا شکار بچوں کی ویڈیو چلائی گئی. مارک زکربرگ بولے، آپ کے خاندان نے جو سہا ہے اس سے کسی کو بھی گزرنے کی ضرورت نہیں. ہر اس چیز پر افسوس ہے جس سے آپ گزرے ہیں. سماعت میں ٹک ٹاک کے سی ای او شوچیو کی بھی رضاکارانہ شرکت. قبرص میں جعلی شادیاں کرنے والوں کے خلاف کارروائی. 15 افراد گرفتار مردوں کا تعلق بھارت، بنگلہ دیش اور پاکستان سے ہے. گرفتار افراد قبرص میں 133 جعلی شادیوں میں ملوث تھے.